हरे कृष्णा एवरीवन। सो आई होप आप सब ठीक होंगे और फॉर्म फिलअप कर दिया होगा RI कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। जिन्होंने भी नहीं किया है, आज लास्ट डेट है, तो आप शेयर करें ये वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत जेन्युइन डाउट्स जो मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं डिफरेंट वीडियोस में, उनको इंडिविजुअल आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इस वीडियो में सारे वो इम्पॉर्टेंट डाउट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सो RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो NCERT का बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में आता है। सो NCERT कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ऑल ओवर इंडिया, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर, शिलोंग एंड नेल्लौर में। ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं? इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो कि है BA BEd 4 साल का, BSc BEd 4 साल का, MSc ED 6 साल का, BEd MAd इंटीग्रेटेड 3 साल का, 2 ईयर BEd, 2 ईयर MAd और MA इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 साल का। सो मेरे हिसाब से इंटीग्रेटेड कोर्स करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे बैच में भी, और जो इंटीग्रेटेड बैच में कि 12th के बाद वो ड्रॉप लेते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई और प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद वो बहुत एडमिशन लेते हैं। तो आफ्टर 4 इयर्स आप जॉब रेडी हो जाते हो। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, जॉब करना है, तो आप जॉब में जा सकते हो। तो ये बेनिफिट है इंटीग्रेटेड कोर्स का। सो आप देख सकते हो डिफरेंट RIs में डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 55 है डिफरेंट RIs में। सो ये आप PDF चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, ये आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। सो अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो, BA BEd हो या फिर BSc BEd हो, जो कि 4 साल का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है इसका एलिजिबिलिटी। +2 आपका किया हुआ होना चाहिए विथ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम। अगर आप BA BEd करना चाहते हो 50% मार्क्स प्लस आप पास आउट ईयर कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ड्रॉप आउट्स अगर जो हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, सो 2023 and 24 and appearing in 2025 only will be considered. सो 2023 से पहले वाले कंसिडर नहीं किया जाएगा इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। वैसे ही है आपका BSc BEd 4 ईयर कोर्स के लिए। ये आप देख सकते हो क्या क्या है क्राइटेरिया। फिर 6 साल का जो MSc ED है उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो। और एक डाउट मुझे आ रहा था, BEd 2 ईयर BEd के लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि कॉमर्स का यहाँ मेंशन नहीं है प्रॉस्पेक्टस में, तो फिर ये थोड़ा डाउटफुल है। आप उनको मेल कीजिए तो शायद कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। सो कैंडिडेट्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री में, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स, और इन एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट thereto। आई गेस फॉर्म भर सकते थे, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमारे बैच में भी 2-3 कॉमर्स के स्टूडेंट थे। सो आप सोशल साइंस में जाके भर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, आप एक बार ज़रूर मेल करें। फिर MAd के लिए आप देख सकते हो क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंटीग्रेटेड BEd MAd, अगर आप PG कर चुके हो तो 2 कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हो। एक है BEd, एक है BEd MAd इंटीग्रेटेड जो कि RI भोपाल में होता है। तो आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए बैठना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स वो रैंकिंग डिसाइड करता है। तो बहुत कोई पूछ रहे थे कट ऑफ, तो कट ऑफ कुछ नहीं होता है, मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से लिस्ट भी निकलता है। सो एक हरियाणा में भी एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि वो रीजन से बिलोंग करते हैं, नदन रीजन से। फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि ये रीजनल इंस्टीट्यूट है तो आपको डोमिसाइल बहुत अच्छे से भरना है। आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत मैटर करता है। सो एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेट डोमिसाइल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
फिर RI अजमेर में कौन एडमिशन ले सकते हैं? ये बीएड और एमएड करवाते हैं अजमेर में। सो जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर एलिजिबल। वैसे ही भुवनेश्वर में कौन कौन से कोर्सेज़ है? BA BEd, BSc BEd, PCM, CBZ, BEd एंड एमएड, इतने सारे कोर्सेज़ है। सो कौन कौन से रीजन अप्लाई कर सकते हैं वो आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारे स्टेट्स इसमें आता है। BSc BEd, BA BEd के लिए अलग और BEd के लिए अलग अलग स्टेट्स और रीजन्स इन्वॉल्व है। वैसे ही भोपाल के लिए भी है और मैसूरू, शिलोंग और नेल्लौर के लिए भी है। फिर उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप कर ही लिया होगा तो इतना आइडिया हो ही गया होगा, और जिन्होंने भी नहीं किया है आप शेयर कीजिए उनसे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये विन विन सिचुएशन रहेगा। क्योंकि आजकल का जो जॉब सिनेरियो है, तो अगर आप कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो जो कि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो इसका सर्टिफिकेट आपको मैटर करता है, बेनिफिट करता है। सो अब बात करते हैं सिलेबस एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न। सो सिलेबस में 3 ही सेक्शन है, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। सो ये तीनों सेक्शन से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करते हो। ग्रुप ए वाले उनका लेवल अलग रहेगा, ग्रुप बी वाले जो है उनका लेवल अलग रहेगा और ग्रुप सी वालों का भी लेवल अलग रहेगा। धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होते रहेगा, बट सिलेबस 3 ही सेक्शंस, सिलेबस से ही क्वेश्चंस जो बनेंगे वो 3 सेक्शन से ही बनेंगे। फिर आप देख सकते हो जैसे इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, जनरली उसमें 2 पैसेज रहते हैं, फिर बाकी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है। मैं 3 दिन के लिए एक मैराथन कुछ डिसाइड कर रही हूँ, लेट्स सी, मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी बिफोर एग्ज़ाम। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत कोई को डाउट होता है, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बहुत सारे टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं, मैं वो भी शेयर करूँगी। फिर ये रीजनिंग एबिलिटी है 30 क्वेश्चंस। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 80। टाइम ड्यूरेशन इज़ 120 मिनट्स, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होने वाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटेबल थिंग दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, -0.5 मार्क्स का, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। बहुत जन बोलते हैं कि मेरा परसेंटेज सही नहीं है तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो ये पॉइंट आपके लिए है कि 60% एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिया हुआ वेटेज रहेगा और 40% मार्क्स आपका जो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो उनका रहेगा। तो अगर आप नहीं भी अच्छा मार्क्स लेके आए हो अपने डिग्रीज़ में, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा लाने का कोशिश करें। फिर बात करते हैं हम ये रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सब आप अच्छे से भरें, और कोई भी डाउट हो तो आप ये ऑफिशियल नंबर्स जो देख सकते हैं, नंबर से ज़्यादा आप मेल कीजिए तो आपको आई गेस रिस्पॉन्स आएगा ज़रूर। सो ये आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं और नोट डाउन करके इनको कोई भी डाउट हो तो मेल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस PDF से है कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT मोड में होने वाला है ये टेस्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। बहुत कोई को डाउट होता है कि क्या है फ़ीस स्ट्रक्चर पूरे साल का या फिर इनिशियली जो हम ज्वाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो टोटल ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं ली हूँ RI भुवनेश्वर के। सो 14,155 है। इसमें से बहुत सारा, अगर आपका रैंक अच्छा है, आप कोई कैटेगरी में आते हैं, सो आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, फेलोशिप और फाइनेंशियल एड बेनिफिट दिया जाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका बहुत ही मिनिमल फ़ीस स्ट्रक्चर है आपका ऑल RIs में। प्लस क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, सारे कोर्सेज़ में सब हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। पर मंथ मेस चार्जेस है 2550,
और कुछ इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है जो आप देख सकते हो 7,920। सो ये सारे चार्जेस एक ही बार लिया जाएगा, फिर मंथली बेसिस में आप बस खाने का पैसा दीजिए। और जितना भी चार्जेस लिया गया है एडमिशन इंस्टीट्यूट फ़ी, वो स्कॉलरशिप बेसिस में आपको मैक्सिमम अमाउंट रिटर्न हो जाता है। सो ये एक बेनिफिट है कि फ़ी यहाँ पे बहुत कम है। आपको हॉस्टल फैसिलिटी दिया जाता है, बहुत ही प्राइम लोकेशन में ये कॉलेज है। सो अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट जो सबका आता है मुझे कि कितना जाता है कट ऑफ एंड ऑल। सो कट ऑफ कुछ नहीं जाता है, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये PDF ली हूँ जो कि 2024 का सिलेक्शन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट है। सो ये हमेशा याद रखना, एक ही लिस्ट बनता है, दैट इज़ द फाइनल थिंग। सो ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे सिलेक्टेड पर्सन हैं, इसमें से बहुत कोई नहीं आते हैं, इसीलिए वेटिंग लिस्ट बनाया गया है। जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स का भी बहुत कभी कभी चांसेस हो जाता है सिलेक्शन के लिए, तो फर्स्ट 10-15 तो चांसेस हाई होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। सो ये आप देख सकते हो मार्क्स। सो ये मैंने उठाया है 2 ईयर B.Ed सोशल साइंस एंड लैंग्वेज का। सो कैटेगरी वाइज ये डिवाइडेड है, स्टेट वाइज ये डिवाइडेड है। सो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स डिवाइडेड है एंड प्रिपरेशन है ऑफ द सिलेक्टेड लिस्ट। सब देख सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी नहीं आता है तो जो कैटेगरी जो स्टेट है उसका वेटिंग लिस्ट वाले को चांस मिल जाता है। ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। जब देख सकते हो मार्क्स, आपको साइंस का देखना है, इंटीग्रेटेड कोर्स का देखना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। सो इसमें रीजन वाइज कोटा डिवाइडेड है, डिफरेंट स्टेट्स का सीट्स रिजर्व्ड है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा से 12 बच्चे आएंगे, झारखंड से सिर्फ 5 बच्चे आएंगे, इसके अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड है सीट्स। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 55 ओनली। सो नेक्स्ट डाउट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं। सो आप ये देख सकते हो, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको लाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसा बहुत सारा केसेस देखा है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया है, इवन इफ़ दे हैव गॉट गुड मार्क्स। तो फिर वो उनके नीचे जो लिस्ट में थे उनको मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे डिडंट गेट सिलेक्टेड। सो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट अवेल करते हो, कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो वो सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको सारे अच्छे से कलेक्ट करके रख लेना। सो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है और रीजनिंग की क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। ये लास्ट फ्यू डेज़ मैं इस आपके साथ थ्रू आउट रहूँगी। जितने भी मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लो, आप उनको रेफ़र कर लेना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।